जो बड़ों का आदर करते हैं, हमसे जो बड़े हैं वो रिश्ते में चाहे कुछ भी लगे, लेकिन हमसे तो बड़े हैं, तो उनके चरणों में सर रख कर के प्रणाम किया जाए। अगर उनका आदर किया जाए तो 4 चीज़ें हमारी बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? प्रणाम करना अलग चीज़ है, आयु बढ़ाना अलग चीज़ है, ये तो भगवान के हाथ में है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिसकी जो लिखी है उम्र वो वहीं तक रह सकता है? फिर आयु, विद्या, यश, बल बढ़ाने की बात कहाँ फिट होती है? ये फिट होती है। इसके लिए आपको कर्म के सिद्धांत के साथ साथ आशीर्वाद की ऊर्जा, दुआ, भावना, इन सबको समझना पड़ेगा। कर्म अपना काम करता है, निश्चित रूप से कर्म अपना काम करता है, लेकिन कर्म में ये भी तो लिखा हुआ हो सकता है कि यहाँ तक तो तेरा ये हिसाब रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर ये होगा। क्योंकि एक घटना ऐसी घटेगी तेरे जीवन में जिससे तेरे जिंदगी में एक मोड़ आएगा और वो तुझे वहाँ तक ले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म में लिख दिया, हमने पढ़ लिया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, मोड़ ऑटोमेटिक आएगा। अपने को कुछ करना नहीं है, करना पड़ेगा तब मोड़ आएगा। गाड़ी जाएगी नहीं, गाड़ी चलाओगे नहीं जब तक मोड़ कैसे आएगा? चलना तो पड़ेगा। कोई कहता है कि यहाँ से आप 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो राइट हैंड में एक टर्न आएगा, वहाँ से सीधा 5 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट में एक और रोड आएगी, उधर चले जाना। 20 किलोमीटर लगातार ऐसे जाना है, आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। बताने वाले ने तो बता दिया, यार आप वहाँ बैठे ही रहो तो ठीक है, आ जाएगा। ऐसे तो कैसे आ जाएगा? जाओ 4 किलोमीटर, फिर मुड़ो, फिर 5 किलोमीटर, फिर मुड़ो। अगर ऐसा आप करते हैं तो डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। लोग कहते हैं जब कर्म में लिखा है वैसा ही होना है तो हम मेहनत क्यों करें? कर्म की किताब में ये भी तो लिखा होगा कि मेहनत करने से ये होगा, तो कर भाई। करेगा ही नहीं तो कैसे होगा? ऐसे ही प्रणाम कर लिया, और प्रणाम करने के पीछे कारण है। लोग कहते हैं ना प्रणाम करने से कैसे फायदा होगा, ये हाथ जोड़ा उसमें क्या हमारी आयु बढ़ जाएगी, क्या ये क्या बातें करते हो तुम? समझ में नहीं आता। अजी इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। आपको कोई प्रणाम कर रहा है या प्रेम से आपसे बोल रहा है और आप कहते हो कि क्या फर्क पड़ेगा? कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई आपको गाली दे दे तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर गाली के समय मुंह क्यों चढ़ाते हो? मेरे को ऐसे कैसे दिया? लड़ने आ जाते हैं, मुंह चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? शर्म नहीं आती? मैं कौन हूं पता है? मैं कौन हूं? तो गाली का अगर इतना असर हो सकता है, वो भी तो शब्द है, गाली का इतना असर हो सकता है तो कोई प्यार से प्रणाम करेगा और फिर जो तुम्हें आशीर्वाद देगा उस आशीर्वाद का असर क्यों नहीं हो सकता है? विचार तो करके देखो। पॉजिटिव एनर्जी निकलती है साहब। एक आदमी आपसे ऐसे आंखें निकाल के कौन है, क्या है, कहां जाए, और एक आदमी के आइए पधारिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, माफ़ कीजिएगा, हम कहीं मिले तो होंगे लेकिन मैं अभी नहीं जान रहा हूँ आपको, आप बताने की कृपा करेंगे? बात वही कही, पर पहले ने गुस्से में कही और दूसरे ने खुशी से प्रेम से मुस्कुराते हुए कही, तो बोलो एनर्जी किस में आपको ज़्यादा मिलेगी? हाँ, उसमें भी एनर्जी तो है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन जो प्यार से बात की है वो पॉजिटिव एनर्जी है। उससे अगले का दिल राजी होगा, वो 2 बात खुल करके बताएगा, दिल खोल के कहेगा, हाँ साहब हम वहाँ मिले थे और मैं इस काम से आज आपके पास आया हूँ पुनः, आशा है कि आप मेरा काम करेंगे। तो 2 आदमी आपके पास जुड़ेंगे, वो आपसे बात करेंगे। आशीर्वाद भी तब मिलता है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आपने 100 लोगों को प्रणाम किया और 100 लोगों ने आपको देखा, मुस्कुरा लिए, अरे कितने अच्छे आदमी, देखो कितना प्रणाम करता है, तो वो प्रणाम करने पर आपको कहेगा आयुष्मान भव,
अजी मोबाइल पे किसी से बात भी कर रहा, आपने अगर पैर छू लिया, दादाजी पैर छूती हूँ या पैर छूता हूँ, तो वो बात करते करते कहेंगे जीती रहो बेटा, जीते रहो बेटा, दीर्घायु, आयुष्मान भव, कुछ भी बोलेगा, मुख से आशीर्वाद बोलेगा। अगर 100 जनों के मुख से ये निकला है कि जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, तो ज़्यादा नहीं तो 2-5 साल तो उम्र बढ़ ही जाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी काम लगेगी। समझ रहे हैं आप इसका विज्ञान? ये गणित काम करता, ये साइंस काम करता। कितने लोगों ने कह दिया कि इसकी उम्र बढ़े, इसकी उम्र बढ़े, इसकी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दुआ, ये प्रार्थनाएं, ये पूजा, ये पाठ अब तक खत्म हो चुके होते। आज भी संकट का समय होता है, लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस संकट से हमें बचाओ। कोई कहेगा क्या मतलब इससे? अजीब मतलब नहीं होता तो करते क्यों? और वास्तव में भगवान उस वक्त हमें मदद करता भी है, किसी न किसी रूप में हमारा काम भगवान कर देता है। तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए।